यही तो हमको लगता है कि ये राजनीतिक पहल जुमला हो जाएगा और इसी तरह जो जातीय जनगणना में करोड़ों अरबों खर्च हो जाएंगे और उसको तख्ते में पलट के ज्यों के त्यों रख दिया जाए। बाप दादा गुजार के आए, बेटा गुजार रहा है, उसका नाती गुजार रहा है, इसी तरह गुजारा करते चले तो फिर देश कहाँ से कहलाएगा कि हमारा देश भारत महान। कि भ्रष्टाचार का कारण होगा कि आपसी युद्ध, जो गृह युद्ध कहा जाता है। हम दूसरे देश से क्या मुकाबला करने जाएंगे, हमारे देश में ही युद्ध छिड़ जाएगा। जय हिंद साथियों, अभी हिंदुस्तान में जैसे ही पहलगाम का भी विवाद खत्म हुआ, भारत पाकिस्तान का विवाद खत्म हुआ, तो एक और विवाद ने जन्म लिया। उस विवाद का नाम है जातीय जनगणना। कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा जोरों पे है कि अब केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना किया जाएगा। इसके लेकर हमारे बीच एक गर्जीवन कह सकते हैं, हमारे राजनीति के बहुत ही समझ रखने वाले हरिंदर सर जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर जी। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपका। अभी केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था जातीय जनगणना के लेकर, इस पे क्या आपकी राय है? जातीय जनगणना जो है बिहार में कराई गई और उसके एवज में केंद्र सरकार ने अपोजिट में खड़ा था कि जातीय जनगणना सही नहीं है। फिर उन लोग बेवकूफ़ों को क्या समझ में आया कि फिर पुनः जो है उस जातीय जनगणना को करने के लिए उत्सुक हुए, जागृत हुए। लेकिन बिहार जातीय जनगणना हुई, ये सही हुई, लेकिन उस पर धरातल पर उतरने के लिए इस सिर्फ कागजी कार्रवाई ही रह गई और अधिक कुछ नहीं हुआ उसमें। जैसे जातीय जनगणना है तो उसकी कैटेगरियों को समझा जाए कि किनको भूमि की ज़रूरत है, किनको कपड़ा की ज़रूरत है, किन्हीं को जो है भोजन की ज़रूरत है। इस कैटेगरियों को जो है वो धरातल पर नहीं लेकर के आए। कुल मिलाकर आपका कहना है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ था, लीपापोती का काम हुआ था। हाँ, यही हुआ है। आज तक तो हमको कहीं नहीं दिख रहा है कि जातीय जनगणना हुआ और उसका जो है कार्यक्रम शुरू हो गया। नहीं, माननीय तेजस्वी जी ने कहा जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी वाली बात। ये हिस्सेदारी जो है उन लोगों का जुमला बात रह जाता है, वो मंचीय बात रह जाती है, वहीं से घोषणा कर देते हैं, ज़मीन पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। यानी कि कुल मिला के केंद्र सरकार भी अब लूटने घुसटने का काम करेगी। यही तो हमको लगता है कि ये राजनीतिक पहल जुमला हो जाएगा और इसी तरह जो जातीय जनगणना में करोड़ों अरबों खर्च हो जाएंगे और उसको तख्ते में पलट के ज्यों के त्यों रख दिया जाएगा। और यही जनमानस में जो है, आम जनता में ये चली जाएगी बात कि जाति जो है, इतने जाति के वर्ग हैं, इतने ये जाति हैं, ये जाति हैं। इस पर राजनीति की पहल सिर्फ होगी कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हम इस जाति से जो है नेता मंत्री बनने के लिए तो हमारी ही बहुलता रहेगी और ये जाति सोचेंगे कि ये हो जाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे। यही प्रक्रिया लगी हुई है और आम जनता को कोई इससे लाभ हमको तो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं दबाने का भी कार्य होगा, क्योंकि हम ज़्यादा जात वाले हैं तो हमारी चलेगी। हाँ, यही होगा कि अब उसका जो होगा, एक होगा कि आपसी युद्ध होगा, आपसी लड़ाई होगी, गृह युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। जिनकी बहुलता अधिक रहेगी वो दूसरे पर हावी रहेंगे, दूसरे को कमज़ोर समझ कर उसको दबाना शुरू करेंगे कि इस देश में हमारी जातियां जो है इतनी है और हमको दबाया जा रहा है। तो ये मन का मनोबल बढ़ेगा और इससे जो है देश जो है विखंडित होगा, खंड खंड में बंटना शुरू हो जाएगा और खंड खंड जब विकृत हो जाएगा ये देश, तो फिर देश कहाँ रहा। यानी कि ये जातीय जो जनगणना पर आप कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का जो ये आया है तो ये गलत, मतलब इसको गलत आप मान रहे हैं, नहीं होना चाहिए? नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसको जो जब तब तख्ते में ही बंद करके रखना है तिजोरियों में, तब फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? न करे तो अच्छा है। ये पैसा को दूसरे मद में खर्च किया जाए, शिक्षा में खर्च की जाए, तब आप उत्थान कर सकते हैं। यहाँ पर जो है एक शब्द आता है, जीवन जीना और गुजारना। और जीवन जीना गुजारने में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमको तो नहीं लगता है कि भारत के देश जो है 5% लोग जो है जीवन आज अपना जीना यहाँ पर यापन कर सकते हैं। यहाँ तो जीवन गुजारा जा रहा है, सिर्फ गुजारा हो रहा है सिर्फ। और जीवन जीने और गुजारने में फ़र्क है। जीवन जी रहे हैं वही लोग जो सत्ता में काबिज हैं, बाकी लोग तो जीवन गुजार रहे हैं। तो जीवन गुजारने से नहीं ना ये देश चलता रहेगा। किसी तरह गुजारा करते रहिए। बाप दादा गुजार के आए, बेटा गुजार रहा है, उसका नाती गुजार रहा है, इसी तरह गुजारा करते चले तो फिर देश कहाँ से कहलाएगा कि हमारा देश भारत महान।
महान नहीं हो सकता है। गुजारा करने वाले यहाँ लोग हैं, और गुजारा करने वाला जो यहाँ के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो इस देश को जो है कंट्रोलिंग चला रहे हैं, इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। और न कि यहाँ की जनता जागरूक होती है। यहाँ पे जन की क्रांति नहीं होती है। नौजवानों में कभी जन की क्रांति नहीं हुई, कभी जीने के उन्होंने ललक नहीं देखा, कभी सपने को नहीं सजोया कि हम अपने जीवन को जिए यहाँ पर। ये तो गुजारने में लगे हुए हैं। कैसे गुजारेंगे? केंद्र सरकार यहाँ पहले राज्य सरकार जातियों को दिखाया कि 14% यादव है, 6% कुशवाहा है, 2% ये है। अब केंद्र सरकार दिखाएगी कि पूरे हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है। तो केंद्र सरकार दिखाएगी या फिर वही युद्ध लड़ा देगी, आपसी लड़ाई होगी। जाति की भ्रष्टता का कारण होगा कि आपसी युद्ध, जो गृह युद्ध कहा जाता है। हम दूसरे देश से क्या मुकाबला करने जाएंगे, हमारे देश में ही युद्ध छिड़ जाएगा। देखिए, राजनीति की बहुत समझ रखने वाले ये हरिंदर सर जी है, काफ़ी फेमस हैं इस कृष्णापुरम क्षेत्र में। इनका कहीं भी नाम लेंगे तो लोग इनको जानते हैं। बतौर एंकर भी इनका बहुत बड़ी पहचान है। बहुत पहले टीचर भी रह चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जिस तरह से जातीय को लेकर, जात को लेकर एक जो अभी अनाउंसमेंट किया है कि जातीय समीकरण को यहाँ पर चर्चा होगी, वहाँ पर कह सकते हैं कि इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ ढकेल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जातियों के लेकर लगातार बात की जाती है। पहले केंद्र सरकार बोलता था कि जातियों को, शब्द को हटाना है। अचानक केंद्र को, सरकार को क्या समझ में आया कि नहीं, जातीय गणना किया जाए। जातीय जनगणना जब कराएंगे वो लोग, तो जातीय की बहुलता बढ़ेगी तो युद्ध तो छिड़ेगा ही ऑटोमेटिक। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कि उस पर भारी पड़ेंगे। जिनकी भ्रष्टता ज़्यादा होगी वो दूसरे छोटे छोटे जातियों में जिनकी संख्या कम हो, उस पर हावी होंगे। हावी होने का नतीजा होगा कि छीना झपटी होगा। और छीना झपटी में वो कमज़ोर पड़ेंगे। वो अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारी जाति की संख्या कमज़ोर है, और अपने को दबे कुचले महसूस करते रहेंगे। और इसी तरह युद्ध जो है जारी रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी क्या राय है? आपकी क्या मतलब, जाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जातीय गणना होनी चाहिए कि नहीं। केंद्र सरकार, अगर आपकी कमेंट बॉक्स में जितने भर भर के आएंगे, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आप इतने शेयर वगैरह कीजिए कि केंद्र सरकार तक पहुंचे। क्योंकि सर जी ने बहुत बड़ी बात की है कि जातीय गणना के बाद कहीं ना कहीं गृह युद्ध जैसा हालात हो जाएंगे। क्योंकि इसमें खुल के आएगा कि किसकी कितनी आबादी है। उसके बाद उनको हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी के लिए तो लड़ेंगे ही। इसका नतीजा होगा कि भारत कहीं ना कहीं और पीछे जा सकता है। ऐसा मैं नहीं, हमारे राजनीति के बहुत समझ रखने वाले हरिंदर सर जी कह रहे हैं। इनकी बातों में कितनी सच्चाई आपको दिख रही है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना राय व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।